ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो है लिक्विडिटी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो जब आप एक सेशन के अंदर जाते हो तो उससे पहले आपको एक प्री प्लान करके जाना पड़ता है कि हम आज क्या करने वाले हैं, बाई या सेल। तो आपके पास एक ही प्लान होगा और की लेवल कहाँ पर है, किस पॉइंट पर आपको ट्रेड प्लेस करना है वो भी आपको पहले से पता होना चाहिए। तो तब जा करके आप एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। और आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है तो आप कभी सपोर्ट पर आएगा तो बाई कर दोगे, कभी रेजिस्टेंस पर जाएगा तो सेल कर दोगे। तो इससे आपका जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगा। तो आपको पहले ट्रेंड फाइंड आउट करना है। अगर आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना नहीं आता है, मतलब बायस रीडिंग करना नहीं आता है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, तो देख लेना। तो वो जब फाइंड आउट हो जाएगा तो मतलब आपके पास एक डायरेक्शन आ चुका है कि मुझे आज इस सेशन के अंदर क्या करना चाहिए, बाई या सेल। तो फाइंड आउट हो चुका है। तो आपको अब फाइंड आउट करना है लिक्विडिटी कहाँ पर है। तो लिक्विडिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए सेशन को देखना पड़ेगा। सपोजिंगली आप न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेड करते हो तो न्यूयॉर्क से पहले जो सेशन था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क से पहले होता है लंदन सेशन। तो लंदन का जो हाई लो बनाया, मतलब मैक्स कहाँ तक गया और लो कहाँ तक आया, तो वो दोनों जो पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। कभी कभी लंदन और टोक्यो दोनों का हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा साइडवेज रहता है या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग की लेवल है तो प्राइस बार बार उसको रिस्पेक्ट करता है। तो वो जो दो सेशन का हाई लो है वो पहले आपको मार्क कर लेना है। तो वो मार्क करने के लिए आपको जो टाइमिंग है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं। तो जैसे टोक्यो ओपन होता है 5:30 AM ओपन होता है, मतलब मैं यहाँ पर जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, UTC + 5:30। तो वहाँ से लंदन ओपन होने से पहले मैक्स कहाँ तक गया और लो कहाँ तक आया, वो दोनों हाई और लो को मार्क कर लेना। सिमिलरली लंदन जो ओपन होता है वो 12:30 को ओपन होता है और लंदन चलता रहता है, रात को 10 बजे के अराउंड चलता रहता है, लेकिन वो पूरा आपको मार्क कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि लंदन ओपन हो रहा है 12:30 से 10 बजे तक चलेगा और आप ट्रेड करोगे न्यूयॉर्क के अंदर 5:30 से स्टार्ट करोगे। तो वो जो ओवरलैपिंग पॉइंट है लंदन और न्यूयॉर्क का, वहाँ पर आप ट्रेड करना है। तो वहाँ पर आपको यही करना है कि 5:30 से पहले तक प्राइस कहाँ तक आया उसी को ही मार्क करना है और वहाँ तक कहाँ पर हाई बना है, कहाँ पर लो बना है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपने मार्क कर लिया। तो यूजुअली इस हाई और लो पर लिक्विडिटी ज़्यादा रहता है, लेकिन एक्सेप्शनल भी होता है जहाँ पर प्राइस ने बहुत ज़्यादा बीच में रेस्पेक्ट किया तो वहाँ पर भी कभी कभी लिक्विडिटी हो जाता है। तो वो जो एक्सेप्शनल केस है वो हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। तो आपको यूजुअली इस तरीके से हाई लो मार्क करना है। तो ये हो चुका है। अब देखना है कि लॉजिकली कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि एक सेशन इंडिकेटर हमने लगा लिया। तो ये आप यहाँ पर सर्च कर लेना कि ट्रेडिंग सेशन, तो यहाँ पर टेक्निकल के अंदर आ जाएगा। ये जो पहला वाला है ट्रेडिंग सेशन, टेक्निकल के अंदर यहाँ पर इसको प्लॉट कर लेना और टाइमिंग थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो डिफॉल्ट रहता है वो आपके साथ मैच शायद नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, तो आप यहाँ पर देख के मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर 5:30 जो एंड हो रहा है ब्लू कलर, मतलब टोक्यो जो क्लोज हो रहा है 12:30 को, 12:30 से फिर लंदन ओपन हो रहा है और लंदन फिर 17:30 तक चल रहा है और उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है। ये मैंने मार्क किया अराउंड 9:30 तक, क्योंकि मुझे पूरा मार्क नहीं करना है, मैं पूरा ट्रेड नहीं करने वाला है। तो आपको इस तरीके से ट्रेडिंग सेशन जो इंडिकेटर है उसके अंदर चेंजेस लेके आना पड़ेगा। टोक्यो के अंदर मैं ऐसे चेंज कर दिया, यहाँ पर लंदन के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक न्यूयॉर्क भी देख सकते हो। तो अगर ये मैच कर जाता है तो डायरेक्टली इनपुट कर देना। तो ऐसे आपके चार्ट के ऊपर भी मार्किंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोक्यो का जो हाई है, हाई लो कैसे मार्क करोगे जब सेशन इंडिकेटर लगा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो ये हो चुका है टोक्यो का हाई, जस्ट वो ग्रीन कलर का टॉप और लो देख लेना। तो यही दोनों आपके लिए लो और हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, सपोजिंगली हम न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो सेशन यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी प्री प्लान बना रहा है अभी। सपोजिंगली यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ओपन हो रहा है, ये समझ लो। और टोक्यो हाई लो हमने मार्क कर लिया और लंदन को भी आपको मार्क करना है, लेकिन लंदन उतना इम्पैक्टफुल लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड वेस्ट है। तो मैक्स जहाँ तक गया है इसी को ही मार्क करना। तो यहाँ पर हमारा प्लान क्या हो सकता है, हमें ट्रेंड फाइंड आउट करके आना है पहले। तो मैं यहाँ पर सेशन इंडिकेटर ऑफ कर रहा हूँ और हम आ चुके हैं ऑन आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर चार्ट सपोजिंगली यहाँ पर मूव करना है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड पहले फाइंड आउट करना है। तो 4 आवर ऑन आवर से आपको कॉन्फ्लुएंस लेना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्राइस अभी तक स्ट्रक्चरल हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो हम अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पर बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम डाउन साइड के अंदर है, हमारा इंटेंशन जो है डाउन साइड ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम फिर से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं 5 मिनट के अंदर, और आपको इस बार की लेवल भी थोड़ा सा मार्क करना है। और यहाँ पर देख सकते हो टोक्यो हाई लो हमने मार्क कर लिया, तो जो सेशन हाई और लो होता है वहाँ पर मैक्सिमम लिक्विडिटी पड़ा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पर की लेवल आपको मार्क कर लेना। तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आकर रेस्पेक्ट किया। हम थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम टच पॉइंट मिलाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पर टैप किया, यहाँ पर इसके बीच से रिजेक्शन लिया, और अभी न्यूयॉर्क जब ओपन हुआ है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन हमारा इंटेंशन यही रहेगा कि डायरेक्टली यहाँ से हम एंटर नहीं करेंगे। सेशन हाई को जब टेकआउट करेगा तब जाकर के ट्रेड प्लेस करेंगे। यूजुअली जब ऐसे बिल्कुल एज पॉइंट से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर ऊपर जाता है, एसएल काटता है, उसके बाद जाकर के एक्चुअल मूव देता है। तो वो मैनिपुलेशन के लिए हमें वेट करना है, डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड नहीं प्लेस करना है। यूजुअली लोग यहाँ से ट्रेड प्लेस कर देते हैं और उनका एसएल चला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ट्रेड प्लेस कर देते हैं, एसएल आप यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो एसएल हिट हो जाता है। हमें ये नहीं करना, हमें वेट करना है कि प्राइस कब इस हाई को टेकआउट करना है, तब जाकर के हमें ट्रेड प्लेस करना है। वेट करना है, और आपको अब देख सकते हो यहाँ पर इस जगह पर प्राइस ने स्वीप कर लिया, क्योंकि हाई जो है इसको स्वीप कर लिया। तो अभी हम 5 मिनट के अंदर है। अगर आप थोड़ा सा प्रिसाइज एंट्री करना चाहते हो तो 3 मिनट भी देख सकते हो। 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा गलत सिग्नल देता है, तो मिनिमम आप 3 मिनट या फिर 5 मिनट का सिग्नल ले सकते हो। सिग्नल मतलब रिजेक्शन, मतलब जो एंट्री मॉडल होता है उसकी बात करें। तो यहाँ पर आप अगर 5 मिनट देखोगे तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग के लिए वेट करना पड़ेगा कि कब इसके बीच में आकर के प्राइस क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पर आके क्लोजिंग दिया है, हम इस टॉप पर एसएल लगाते हैं। एसएल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 मिनट का भी कन्फर्मेशन ले सकते। तो अगर आप ट्रेल करोगे तो पहले तो ब्रेक इवन करोगे, ऑन टू ऑन जब आएगा, उसके बाद यहाँ पर ट्रेल करोगे। तो इस तरीके से आप ट्रेल करके नीचे लेके आ सकते। तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी फाइंड आउट करना है और आपको ट्रेड प्लान करना है। लिक्विडिटी मतलब किस जगह पर एक प्रेडिक्टेबल जोन है कि किस जगह पर प्राइस हर बार रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो वो अगर ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, मतलब यहाँ पर ट्रेंड डाउन है, तो ये रेजिस्टेंस के पास जाकर के ब्रेकआउट टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये यूजुअली फेकआउट हो जाता है। और इसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, की लेवल था, और यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पर यूजुअली हम ब्रेकआउट में तो एंटर नहीं करेंगे क्योंकि बियरिश ट्रेंड है, तो यहाँ पर स्वीप में हम एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन भी ट्रेंड अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डाउन है। तो यहाँ पर अगर हम न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि लंदन का मैक्स कहाँ तक गया है, लो कहाँ तक है। सपोजिंगली प्राइस अभी न्यूयॉर्क अभी ओपन हो रहा है, हमें देखना है किस की लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर मैक्स लिक्विडिटी हो सकता है। तो की लेवल मार्क करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया सबसे नियरेस्ट पॉइंट है और जहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट होने का चांसेस है। तो हमें यहाँ पर एक की लेवल दिख रहा है जो न्यूयॉर्क का नियरेस्ट एरिया है। न्यूयॉर्क यहाँ पर ओपन हुआ है, तो लंदन के अंदर देख सकते हो ये जो स्विंग हाई बना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर टोक्यो का जो लो है उसको भी कंबाइन करना है। तो देख सकते हो इस यहाँ पर भी एक की लेवल है, यहाँ पर लंदन हाई भी मैच हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम मार्क कर सकते हैं। बेस्ट जोन आप किसको बोलोगे, जहाँ पर मैक्सिमम टच पॉइंट है। तो यहाँ पर हम एक लिक्विडिटी एरिया मार्क कर सकते हैं कि प्राइस ने इस जगह पर बहुत बार रिस्पेक्ट किया और एग्जैक्टली सेम जगह से रिजेक्शन लिया है। तो जब प्राइस एक सिमिलर एरिया पर रिजेक्शन ले रहा है तो वहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम की लेवल भी बना है और लंदन के अंदर भी रेस्पेक्ट किया। प्राइस जब इस हाई को टेकआउट करेगा तब जाकर के हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और वो भी डाउन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकते हैं कि यहाँ पर इस हाई तक आएगा एटलीस्ट, तब जाकर के हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, या फिर इसका हाई को टेकआउट होगा तब जाकर के हम वेट करते हैं। जब तक रिजेक्शन नहीं आ रहा है तब तक हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, वेट करना है तब तक। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल एज से जा रहा है प्राइस, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है,
तो यूजुअली वो लेने आएगा प्राइस। और ना जो मूव होता है वो यूजुअली स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। अगर होता है तो हम अवॉइड करेंगे, उस दिन ट्रेड अवॉइड करेंगे, हमें वेट करना है। तो प्राइस देख सकते हो यहाँ तक आया है, लेकिन ट्रेड प्लेस नहीं करना है, वहाँ पर आने के लिए वेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, फिर वेट करना है। और यहाँ पर देख सकते हो नीचे क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस जगह पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे और हाई पर एसएल लगाएंगे और टारगेट 1:2 लगाएंगे यूजुअली। और उसके बाद हमें ट्रेल करके जितना आ सके उतना लेके आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आए। अगर आप थोड़ा बफर देखें एसएल को ट्रेल करते हैं तो देख सकते हो कितना ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो इस ट्रेड को भी हमने बहुत ज़्यादा होल्ड किया था इस दिन। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ट्रेड प्लेस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हाई को टेकआउट किया, फिर नीचे आए। तो इस तरीके से आपको सेशन हाई लो और उसके बीच में कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है वो देख करके आपको मार्क करना है। और उसके साथ साथ एक की लेवल को भी अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ स्वीप को देख करके आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, उसका एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पर अगर एक की लेवल है और उसके साथ साथ आप लिक्विडिटी एरिया भी देख रहे हो, तो वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो वहाँ पर उस स्वीप के बाद आपका ट्रेड का एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा मिलेगा और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि जब तक प्राइस लिक्विडिटी नहीं ले रहा है तब तक एक अच्छा मूव देता नहीं। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो और उसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।